की बात नहीं तो बाद में लोग कहते हैं कि सर हम लेट आए, हमको लेट लिंक मिली। सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या। आज पोल पे वोट किया कि नहीं किया आपने? पोल पे वोट करिए भैया सब लोग फटाफट। तब तक पोल 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 पोल। हम्म, 2400 लोग वोट कर चुके हैं, 2500 के आसपास। आप भी करिए अपने वोट्स फटाफट। बेहद ही आसान बाजार, कहीं से कहीं तक कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं बाजार में। किस वजह से लॉस करे, कौन सी वजह से लॉस करे, ढूंढ के बताइए कि आज इस वजह से लॉस किया। वॉल्यूम शिफ्ट होने के बाद डाउनफॉल क्यों आया? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्या आएगा? डाउनफॉल ही तो आएगा। डिस्प्ले क्यों स्टार्ट करें? आज ऐसे ही क्लास चलेगा बिना डिस्प्ले के। रेजिस्टेंस नहीं शिफ्ट हुआ था भाई, यही तो समझना है आपको जीवन में। जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन ट्रेडर बन जाएंगे कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन ट्रेडर बन जाएंगे। साइकोलॉजी की क्लास ले ले। समझ नहीं आया तो अच्छी बात है। फ्री नहीं हुआ है, वो तो शुरू हुआ है। कितना टाइम? भाई 3 घंटा। नैया तक पार हो। इसका आईफोन वाला यही तो लगा हुआ था। उधर लगाया क्या? उधर कहीं लगा होगा, देखिए उधर लगा है। ये तो बात हो गई मेरी अभी। 8 तारीख के लिए। सैटरडे नाइट है, सैटरडे इवनिंग निकल लेंगे तो संडे को अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा मेरे साथ। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अब बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो हम लोग आज की बात की शुरुआत करते हैं कि आज की बात में क्या बात करनी है हमको। सबसे पहले आज बाजार चला कैसे, बेहद ध्यान से चिट चैट छोड़ के इधर सुनिए कि बाजार कैसा चला। उम्मीद करता हूं कि पोल पर वोट सभी लोगों ने किया होगा। पोल पर वोट के हिसाब से अभी जो वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रही है उस हिसाब से आज बाजार में लगभग 84% एलटीपी कैलकुलेटर यूज करने वाले लोगों ने प्रॉफिट किया या फिर बाजार को अच्छे से समझा। 84-85% ही है ना भैया? जी हाँ, 62 प्लस 15 80 77%, 78%। 14% लोग, लगभग 15% लोग नुकसान कर बैठे और 6.8% लोगों को बाजार समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, लॉस वाले लोग भैया अपना परसेंटेज कम करें और बढ़िया है, अच्छा है। समझ पा रहे हैं लोग बाजार को, जान पा रहे हैं लोग बाजार को हाई परसेंटेज में, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या जबरदस्त जबरदस्त रिवर्सल मिले थे। सबसे पहले बात करते हैं, बात की शुरुआत करते हैं 4 मैजिकल लाइन से कि हमारी 4 मैजिकल लाइंस मॉर्निंग में हमने कहाँ खींची थी और बाजार कहां तक चला। 4 मैजिकल लाइंस में हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट खींचा था, जहां तक बाजार जाने की कोई ऐसी दिखाई नहीं दे रही थी उम्मीद कि यहां तक जाएगा, लेकिन फिर भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में बाजार 2 बार गया और 2 बार ट्रेड देने का लिया मौका बाजार ने। तो कैसा गया देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी लो, हमारे पास एंड ऑफ डाइवर्जन था लगभग 17,005 के आसपास, जहां से बाजार हमको बुलिश दिखाई दे रहा था। हाउएवर एक डाइवर्जन नीचे आया एक्स्ट्रा मार्केट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेड हमारे पास दिन का हाई बाजार में पहले से अवेलेबल था, जो कि
17,056 57 तक था, और जो मौके हमें 2 बार धुआंधार मिले ट्रेड करने के लिए। और इवन मैं तो कहूंगा कि जिन लोगों ने पकड़ा होगा सबसे पहला ट्रेड मॉर्निंग में यहां पर कॉल साइड का ट्रेड, जिन लोगों ने पकड़ा होगा लगभग इस जगह पर। दूसरे नंबर का ट्रेड अगर कोई पकड़ पाया हो तो, हालांकि ये पूरा लेवल आया नहीं था, पुट साइड का ट्रेड पूरा लेवल नहीं आया था, पहले से ही रिवर्स हो गई लगभग 13 पॉइंट पहले से। फिर यहां पर कॉल का ट्रेड अगर किसी ने किया हो तो, ट्राई किया हो तो, हालांकि इतना ऊपर आके कॉल खरीदते नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी रेंज है तो कर सकते हैं, चलो ठीक है। फिर यहां पर कॉल का ट्रेड एवरेजिंग कर लीजिए क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया है, कोई बुराई नहीं है। फिर यहां पर पुट का ट्रेड, फिर यहां पर कॉल का ट्रेड, और फिर यहां पर अगर आपको करना है तो आपके लिए पुट का ट्रेड अवेलेबल है। इतने सारे ट्रेड्स एक दिन में कौन सी जगह से नुकसान करेंगे? बाजार की रेंज हमसे पता है, बाजार की रेंज पता है, हिट किया एक बार, 2 बार, तीसरी बार हिट किया, थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर गया, ठीक है, बट द थिंग इज फिर वापस चला आया, फिर वापस उसी जगह पर जहां से शुरू हो रहा है। तो ट्रेड लेने के लिए कई सारे मौके, जिन मौकों को हमको सिर्फ करना था भुलाना था। एक बार हिस्टोरिकल डेटा में बाजार को देखने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा में कैसा दिखाई देता है बाजार, और क्यों लोग कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया तो बाजार ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि आपको अभी बाजार देखना नहीं आता है। जिन लोगों को भी ये बात लगती है कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, कौन कौन से लोग हैं ऐसे, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया फिर भी बाजार नहीं गया ऊपर, कौन कौन लोग हैं? जितने भी लोग हैं उनको बाजार देखना नहीं आता है, देखना सीखिए, सिखाता हूं मैं, अब ध्यान से सुनिए। मॉर्निंग 9:15 AM, 9:15 सुबह, नहीं आता उनको देखना, अब सिखाता हूं मैं। 9:15 सुबह बाजार में, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि मार्केट फास्ट फास्ट चलेगा। यहां बाजार में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, बेहद। बाजार शुरुआत हुई, सबसे पहले ही शुरुआत हुई मार्केट की, और मार्केट की शुरुआत में ही बाजार, शुरुआत के टाइम में हम थोड़ा एडजस्टमेंट देखते हैं कि कहां तक एडजस्ट कर रहा है, और बाजार हमको सीधा 950 के नीचे दिखाई देना शुरू हो गया। सपोर्ट फिर भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग था। ये आपको यहां पर भले ही कुछ लोगों को, कितने ऐसे लोग हैं जिनको यहां पर ये बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था, बोलिए जल्दी, कितने ऐसे लोग हैं जहां जिनको यहां पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था या दिखाई दे रहा है? वो लोगों को बाजार देखना नहीं आता है। ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, बल्कि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 17,000 पर, मार्केट एक्स्ट्रा फिसल के नीचे चला आया है, ठीक है। ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 17,000 पर, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। आई बात समझ में? चलिए फिर आगे बात करते हैं, आपके सारे मिथ्स तोड़ते हुए चलता हूं मैं, जो जो गलतियां की होंगे आप दिन में। चलिए फिर आगे धीरे धीरे बाजार, यहां पर एक कॉल खरीदने का मौका, क्योंकि बाजार नीचे है 950 से भी, और क्लियरली दिख रहा है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, कुछ हो नहीं सकता बाजार में। और अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ भी तो ये बाजार का लो है, यहां से खरीदारी का मौका, खरीदने का मौका, और यहां से बाजार धीरे धीरे फिर वापस ऊपर चला आया और 17,009। अब यहां पर कितने ऐसे लोगों को लगता है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया इसलिए पुट का ट्रेड ले लेना चाहिए? यहां पर कितने ऐसे लोगों को लगता है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया इसलिए पुट का ट्रेड ले लेना चाहिए? सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। उनको देखना नहीं आता है बाजार। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो वही सपोर्ट कहलाता है। ये सिर्फ वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम, वो भी बहुत स्लाइड सी, थोड़ी सी, ठीक है। इसलिए यहां कोई पुट का ट्रेड नहीं बनता है, कोई पुट का ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। वाई वाले भाग जाते हैं जब वॉल्यूम होगी वीक तब ना, तो बहुत स्लाइड्स है, बहुत ही स्लाइड्स है, तो भी पुट नहीं बनेगा, तो भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट लेंगे। अगर वाई वाले भाग भी जाएंगे तो भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट लेंगे, पुट खरीदेंगे भी तो। फिर चलिए, है ही नहीं अभी फिलहाल तो, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात। फिर मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू, बाजार फिर धीरे धीरे आगे बाजार बढ़ना शुरू हुआ। कोई सपोर्ट बॉटम से टॉप पर नहीं आया है। जिनको ऐसा लगता है सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया है, उनको फिर से बाजार देखना शुरू करना, सीखना शुरू करना चाहिए, ठीक है।
फिर से सीखना शुरू करिए। सपोर्ट 17,000 से कभी नीचे गया ही नहीं जो बॉटम से टॉप पर आएगा। सपोर्ट कभी वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ ही नहीं, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, लिखा हुआ है, गलत दिखा हुआ है, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है सपोर्ट। चलिए नेक्स्ट, अगली बात, धीरे धीरे फिर बाजार ऊपर आया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ, यहां पर अगर किसी ने पुट खरीदा है तो उसने कोई गलती नहीं। अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आकर के यहां पर किसी ने पीई खरीदा तो उसने कोई गलती नहीं की। चलो ठीक है, यहां पीई खरीद लिया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, उसने कोई गलती नहीं की। क्या, चलो ठीक है, रेजिस्टेंस अपने आप में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, पुट खरीद लो, पुट खरीद लो। धीरे 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 बाजार यहीं पर टिका रहा। 17,000, 10, 15, 5, 10, 15, 5 इसी रेंज में ट्रेवल करता रहा, अपने एक्सटेंशन के आसपास खड़े 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 खड़े। धीरे धीरे स्लोली मूवमेंट वैसी, गिरने की उम्मीद कि अब बाजार गिरेगा। कहां तक गिरेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक गिरेगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक गिरेगा। एक पुट खरीद लिया है, इंतजार कर रहे हैं, मार्केट वहीं घूम रहा है 5-10 पॉइंट ऊपर, टहल रहा है, इंतजार कर रहा है। स्टॉप लॉस नहीं होता है जब तक सिनेरियो हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा, तब तक कोई स्टॉप लॉस नहीं। काहे का स्टॉप लॉस? सिनेरियो मेरे अगेंस्ट गया क्या? नहीं। जब तक सिनेरियो अगेंस्ट नहीं गया तब तक स्टॉप लॉस नहीं काटेंगे, इंतजार करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होगा भी तो भी बाजार का मैक्सिमम रेंज 17,050 है, उससे ऊपर नहीं है। सिनेरियो मेरे अगेंस्ट नहीं है तो हमको कोई स्टॉप लॉस काटने की जरूरत नहीं है। मार्केट रुका हुआ है उसी जगह पे। इमेजिनरी लाइन शिफ्ट हो जाए तो बाजार को ध्यान से देखिए। 10:03, 10:05 कंटिन्यूअसली बाजार इसी जगह पर रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, स्टेबल है, स्टेबल है। रेजिस्टेंस लाइट सब वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है उसके बाद। स्क्रीन शेयर्ड है। रेजिस्टेंस लाइट सब भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है उसके बाद। स्लाइड सा मतलब ओपन इंटरेस्ट तो पहले से वीक टुवर्ड्स टॉप, वॉल्यूम भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाती है। इसका ये मतलब होता है कि बाजार 050 के डाइवर्जन यानी कि 55 वाइप तक ट्रेवल कर सकता है। तो अगर हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड लिया है तो हम एवरेजिंग का प्लान बना सकते हैं। अगर हमको डर लगता है तो हम स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपनी पोजीशन। ये यहाँ पर मार्केट अभी भी 2930 चल रहा है, हम चाहे तो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और ऊपर पहुंचे 50-55 पर तो फिर से बेच सकते हैं, और हम चाहे तो बने रह सकते हैं, 50-55 पहुंचे तो एवरेज कर सकते हैं। वो दोनों चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती है, दोनों ही बातें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। बाजार का वो प्रोबेबल डे है ये, क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हुआ है तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। नीचे कहां तक गिरेगा बाजार? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा 52, 55, 57। बाजार अपने टॉप पर कहीं खड़ा है, इससे ऊपर टॉप ये 14, 15, 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर टॉप है जहां खड़ा है मार्केट, यही कहीं टॉप है। कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ट्राई भी कर लिया था, चलो पुट खरीद लो, देखा जाएगा जो भी। किसने किसने किया था? किसने किसने एवरेज किया और किसने किसने पुट ट्राई किया? पुट खरीदा, पुट खरीद लिया। क्लियर समझ में आ रहा था कि बाजार इससे ऊपर नहीं जाएगा? सही है, अच्छा है। कहां तक के लिए पुट खरीद लिया? लॉस बुक करने की तो कहीं से कहीं तक कोई जरूरत ही नहीं, कहीं जगह ही नहीं है। अगर आपको लॉस बुक करने के लिए कहीं, मेरे हिसाब से तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक। अगर किया है तो वो आपने अपने उसमें इमोशंस में किए हैं।
कुछ भी नहीं, प्रोबेबल डे हाई वही है, हमने डे हाई पर बाजार खड़ा है, बाजार वहां से नीचे गिरा, नीचे गिर के अपने इस वाले डाइवर्जन पर, जो कि 17,009 का डाइवर्जन है, 17,009 का डाइवर्जन पर आके खड़ा हो गया, 9 से भी नीचे गिर गया उसी फ्लो में ही, 9 से भी नीचे गिर गया। हमारे पास सपोर्ट के नीचे ट्रेड लेने का मौका है, जो कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। आईबी बार बार चेंज हो रही थी, क्योंकि ये आईबी की दिक्कत हमारे पास एक्सचेंज से आ रही थी, एक्सचेंज से मेल भी आया था हमारे पास कि क्रिक्स के डेटा में जो हमको वो फीड भेजते हैं उसमें कुछ दिक्कत है, उसके कारण हमको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी, इस कारण से आईबी गड़बड़ा रही थी। ठीक है, डब्ल्यूटीटी में पुट सिनेरियो के अगेंस्ट नहीं, सिनेरियो के अगेंस्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम बाजार कहां तक ऊपर जाएगा, अगर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो मैक्सिमम टॉप है बाजार का। नहीं खरीदना है पुट मत खरीदिए, कॉल खरीदिएगा बॉटम से, बट मैक्सिमम कहां तक बाजार जाएगा उसका जवाब आप ढूंढेंगे तो यहीं तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता बाजार। तो उस केस में जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बाजार यहां पर खड़ा था सुबह, इस जगह से बाजार नीचे गिरने का कोई सवाल नहीं उठता था, हमने बात भी किया कि यहाँ से बाजार फुल टू हमको बुलिश दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर कलेजा है, जिसके अंदर दम है, वो इतनी दूर लेके चल सकता है। ये बात हुई थी ना कि जिसके अंदर कलेजा है, जिसके अंदर दम है, वो कहां तक बाजार लेके चल सकता है, यहां तक लेके चल सकता है। सेम बात ना, एग्जैक्टली सेकेंड एंड ऑफ डाइवर्जन अगेन, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू यही आ रही थी, क्या बोलते हैं 59, 55, 60 आ रही थी। ठीक है, अपडेटेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मैंने बहुत पहले ही खींच दिया था जब हम लोग सुबह में थे, वो वैल्यू क्योंकि बार बार मुझे दिखाई दे रही थी इसलिए मैंने खींचा था, सुबह ही खींचा था ना, जब यहां मार्केट था तभी खींच दिया था अपडेटेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यहां मार्केट चल रहा था तभी, है ना? वो वैल्यू बार बार दिखाई दे रही थी। ठीक है, फिर तो बाजार में हमारे पास इवन वैसे ही मार्केट नीचे है, 17,000 के नीचे, एक्सटेंशन के नीचे है, खरीदने और खरीदो भैया, जितना खरीद सकते हो खरीद लो माल, कुछ है ही नहीं इस बाजार में, यहां से ऊपर ही जाना है, इस बाजार जिस जगह पर ये खड़ा है उस जगह से ऊपर ही जाना है बाजार। कहां तक ऊपर जाना है, 17,050 के डाइवर्जन तक ऊपर जाना है, मतलब ये मूवमेंट में कोई डाउट ही नहीं, कोई दाग ही नहीं है, 100 पॉइंट्स का मूवमेंट, नो डाउट। और इवन मैं तो हंस रहा था कि एक तो ये दिया, फिर ये दिया, और फिर 17,000 के नीचे, जनरली खड़ा नहीं होता ऐसे ऐसे केस में बाजार, कभी नहीं खड़ा होता है, मैं बताऊं यकीन से, कभी भी मैंने मतलब बहुत रेयर देखा है यहां से रिवर्स हो जाए, अरे छोड़िए यहां तक आने का, यहीं से रिवर्स हो जाता है, पलटी मार देता है अगर उसको ऊपर जाना रहेगा, पूरा डाइवर्जन दे देता है, यहां तक तो ये आएगा, यहीं से पलट जाएगा, यहां तक आ गया मतलब फिर से सोने पे सुहागा। अरे कौन सा पुण्य कर्म किया था जो आज फिर से दोबारा ट्रेड मिल रहा है, ये मतलब कि सीरियसली बता रहा हूं, हम जैसे लोगों के लिए तो ये अमृत पान है, और जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी अमृत पान है। अरे भाई साहब यहां तक बाजार इतना नीचे दोबारा, सही बता रहा हूं, अमृत पान है, इतना नीचे दोबारा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, जल्दी आता ही नहीं है ना, हम चिल्लाते, हम तो सोचते रह जाते हैं कि काश की आए तो ये कर लें, आए कि वो कर लें, सोचते रह जाते हैं, आता ही नहीं है कभी इतना धुआंधार नीचे बाजार, और वो जो कितनी करा कि सीधा बुलिश है,
और वो गजब था, गजब ही मौका था, मतलब ऐसा मौका जल्दी मिलता नहीं है, नहीं मिलता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो लोग अभी नए हैं उनको नहीं समझ में आएगा, जो लोग धीरे धीरे पुराने होते चले जाएंगे उनको समझ में आएगा। आता ही नहीं जल्दी बाजार, इतना नीचे इतनी वैल्यू देने ही क्यों आएगा। हम तो मैं तो पहली बार भी सोच रहा हूँ कि पहली बार ही एक्सटेंशन पर क्यों आया बाजार, यहाँ क्यों आया, यही से इसको रिवर्स होना चाहिए था। तो आज उसने झोली भर भर के पैसा दिया है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इसको यहीं से रिवर्स होना चाहिए था। कोई सेफ ट्रेडर्स का ट्रेड बहुत लेट आता है ना। सेफ ट्रेडर्स जो लोग सेफ ट्रेडिंग करते होंगे वो जानते होंगे कितनी मुश्किल से आता है। एक दिन में 2 बार सेफ ट्रेडिंग, बाप रे बाप, एक दिन में 2 बार सेफ ट्रेडिंग, सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब इतना नीचे आना मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हम मतलब मैं समझता हूँ कि 10 में से 2 ही बार आएगा इतना नीचे, नहीं तो यहां से रिवर्स हो जाएगा, यहीं से रिवर्स हो जाएगा। क्यों आने जाएगा नीचे इतना इतना पैसा, इतना इतना इसको जरूरत क्या है इतना पैसा भर भर के बाहर को देने की बाजार। ये वो वाले ट्रेड्स है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। और वो आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। अपडेटेड वैल्यू भाई इसी कैलकुलेटर पर क्लिक करने से ही आ रही थी, यहीं पर क्लिक करने से आ रही थी। कोई ऐसी अपडेटेड वैल्यू आपको पता नहीं चलेगा, नॉर्मली पता चल जाएगा। आईवी की वैल्यू आज फ्लक्चुएट हो रही थी कई बार, बीच में आईवी की वैल्यू सही हो गई होगी 1-2 बार, 3 बार 4 बार, तो वो 3-4 बार मैंने क्लिक किया तो आ रही थी, तो इसलिए मैंने वो वैल्यू खींची थी, सुबह में ही खींची थी, सुबह की क्लास में ही, है ना। और कहीं से अलग से मैंने देख के कोई कैलकुलेशन नहीं किया अपडेटेड वैल्यू का, ठीक है। चलिए, एक सवाल था, जो डाइवर्जन हमें मिलता है उसका एग्जैक्ट प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करें ऑर्डर लगा के रखने को। ऑलरेडी इसका जवाब पीछे वाले वीडियोस में दिया हुआ है, आज से 2-3 दिन 4 दिन पहले की वीडियो में चले जाइए, मिल जाएगा, ठीक है। सर कल का डेटा के हिसाब से भी रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर, कल का डेटा कंटिन्यूएशन में तब रखते हैं जबकि सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस से बाजार स्टार्ट हो, सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस से नहीं स्टार्ट हुआ है। बट 1 महीने पहले मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था, ऐसा लगता था कि ये सब फेक है और मुझे पछतावा होता था। बट आपका कैलकुलेटर बहुत ही बढ़िया है, मैं आपका फैन हो चुका हूँ सर, बिल्कुल। शुरू में सबको फेक ही लगेगा, शुरू में सबको फेक ही लगेगा, नहीं लगता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। लोगों ने, भारत देश में लोगों ने ना अपनी किस्मत से ही हार मान के बैठ गए। भारत देश एक ऐसा देश है जहां लोगों ने ये मान लिया है कि हम जीवन में अपने जीवन के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकते। उन्होंने ये मान लिया है कि इस दुनिया में कोई कोई ऐसा टूल ही नहीं है, कोई ऐसा व्यक्तित्व ही नहीं है जो उनको अपने जीवन से ऊपर उठा सकता है ना। उन्होंने सीरियसली मान लिया है। भारत देश में लोग बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर के यहाँ भर भर के जाएंगे, भर भर के उनकी बातें सुनेंगे। क्यों? क्योंकि फोकट का ज्ञान सुनना है और फोकट का आलसीपन में बैठे रहना है, इसलिए भर भर के मोटिवेशनल स्पीकर से इंस्पायर्ड रहते हैं। लेकिन जो आदमी आपको मेहनत करने के लिए बोल देगा भैया इतना मेहनत लगेगा, इतना समय लगेगा, इतने दिन में ऐसा होगा, वो आदमी तो बेकार है, अरे कुछ नहीं। और जो आदमी आपको सही चीज दिखाएगा ना, सही रास्ता भी, तो भी अरे लगेगा ये फालतू बातें कर रहे हैं, कौन करेगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं। सीरियसली बता रहा हूँ, यही है इंडिया, और यही है इंडिया के लोगों की सोच। बहुत कोई कोई उठता ही नहीं है, चलो जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, बस कविता है, करना किसी को नहीं है। सीरियसली बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, किसी को नहीं कर। सबने किस्मत से हार मान लिया, सबने सोच लिया यार कुछ नहीं, तुक्के लगाओ, कुछ तो होगा, कभी हो जाएगा प्रॉफिट, कभी हो जाएगा लॉस। और सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह, हर जगह युवा बोलेगा हम बेरोजगार हैं, युवा बोलेगा हमको एडमिशन नहीं मिल रहा है, युवा बोलेगा हमको सीट नहीं मिल रही है। भाई साहब एक एमबीए चुन लिया कि ये एमबीए होता है, एमबीए से नौकरी लगती है, एमबीए की ऐसी भरमार लगा दी, ऐसी भरमार लगा दी पढ़ने वालों की कि ले एमबीए, ले एमबीए, ले एमबीए, गाजर मूली की तरह 10,000 में एमबीए की नौकरी नहीं मिल रही है एमबीए वालों को। क्यों नहीं मिल रही है? कि भाई उसने एमबीए किया था तो उसकी नौकरी लग गई, तो हम भी एमबीए करेंगे। भाई उसने जब किया था तो वो 2 साल पहले शुरू किया था, 4 साल पहले शुरू किया था, अब के समय में आगे फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, ये देखो ना, उस हिसाब से काम करो ना। उसने एमआरएफ में पैसा लगाया था तो वो करोड़पति बन गया, हम जाके 90,000 की एमआरएफ खरीद बैठे, हम भी करोड़पति बन जाएंगे। भाई जब उसने लगाया था एमआरएफ पे तब एमआरएफ 20,000 रुपए चल रही थी, 10,000 रुपए चल रही थी, आज 90,000 रुपए चल रही है। आज कहाँ घुस रहा है एमआरएफ में, है? वो डॉक्टर बन गया था उस समय में तो आज बहुत पैसा छापता है। भाई वो डॉक्टर बना था तब डॉक्टर की फीस, बनने की फीस कितनी थी? आज डॉक्टर बनने की फीस 2 करोड़ रुपया है। 2 करोड़ रुपया डॉक्टर बनने में लगाओगे आप तो पता पड़ेगा कि उतना ईएमआई लोन लेकर के उतने जितनी आपकी सैलरी बनेगी उतना ईएमआई भी नहीं निकाल पाओगे। ये हालत है।
बहुत कहानियां है भैया, बहुत कहानियां है। वो कब किया था उससे मतलब नहीं है। वो झुनझुनवाला बहुत बड़े ट्रेडर हैं। हम भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। झुनझुनवाला साहब जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए थे और जितने दिन तक इन्वेस्टमेंट किए थे, वो बात नहीं समझना है। वॉरेन बफे बहुत बड़े ट्रेडर हैं भाई साहब। 53 साल की एज में जिनकी जितनी उनकी नेटवर्थ थी, आज उससे 300 गुना ज्यादा है। यानी 53 साल तक वो भी घिसे थे, तब जाके वॉरेन बफे आज वॉरेन बफे आया समझ। 16 साल की उम्र से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, 53 साल तक घिसे थे। 53 साल तक वॉरेन बफे नहीं थे। आई बात समझ में है? तो वो सब नहीं देखना है ना। समय लगता है, समय किसी को नहीं देना है ही नहीं समय। सर हमको ऑफिस जाने से समय नहीं मिलता है, हम कैलकुलेटर कैसे यूज करें, हम क्लास करें कि नहीं करें? भाई साहब या तो आप ऑफिस चले जाइए, या तो थोड़ा समय चुरा के अपने आप पे समय दे दीजिए। ठीक है। बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ कितने सीख रहे हैं, कितने बूढ़े बूढ़े लोग सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं, और सीख सीख के अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, सीख के अच्छा कर रहे हैं, है ना। लड़ाई सही बात है खुद से। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग ढूंढेंगे, एक कोई आएगा। अभी इसी में से मैं सीरियसली बता रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड लोग क्या कहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड लोग कहेंगे क्या मालूम है, ऐसे बोलेंगे, अरे ठीक है ना, यहाँ से तो रिवर्स हुआ, क्या बात बड़ी बात होगी यहाँ से। ये बताइए कि यहाँ ऊपर क्यों 10 पॉइंट चला गया, ये बताइए। आपका कैलकुलेटर खराब है, काम ही नहीं करता, बेकार है आपका कैलकुलेटर। अरे भाई साहब, ये बताइए यहाँ से 10 पॉइंट क्यों ऊपर चला गया। ऐसा थोड़ी होता है, बकवास है आपका कैलकुलेटर है। ये बताइए कि आम ट्रेड क्यों नहीं पकड़ पाए, 10 पॉइंट पहले से कैसे रिवर्स हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। बकवास है आपको कैलकुलेटर भैया। वो वहां से रिवर्स हो रहा है, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे रिवर्स हो रहा है, बता तो रहा है कि यहां से बुलिश होने वाला है मार्केट। आज नहीं पकड़ पाए, कल पकड़ पाएंगे, कल नहीं पकड़ पाएंगे, परसों पकड़ पाएंगे, परसों नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, कभी तो पकड़ेंगे। कोशिश तो करिए। चम्मच में लेके स्टॉक मार्केट थोड़ी आएगा एनएससी के, आपके डायरेक्टर आ रहे हैं एनएससी की, ये लो भैया चम्मच में लो प्रॉफिट खा लो, आ करो बाबू आ करो, ये लो प्रॉफिट। ऐसा करेगा क्या एनएससी का डायरेक्टर आके आपको? है है ये चलेगा क्या? चम्मच में ये लो प्रॉफिट खाओ, ऐसा होगा क्या? पकड़ना पड़ेगा बाजार को भाई साहब। ये बाजार है, मेहनत करनी पड़ती है, चाहिए लोगों को। अरे भाई, अरे कैसे, मैं गुस्सा थोड़ी हो रहा हूँ, मेरे को हंसी आ रही है लोगों पे, मैं गुस्सा थोड़ी होता हूँ, मेरे को हंसी आती है कि भाई सर मैं ट्रेड नहीं पकड़ पाया, 2 पॉइंट पहले से रिवर्स हो गया भाई। हाँ, 6 महीने के बच्चे हो आप। तो ये सब सब प्रैक्टिस से आता है ना, प्रैक्टिस। अब कोई फोन करेगा, एहसान एहसान जताएगा, सर हम तो आपका कैलकुलेटर पिछले 2.5 महीने से रोज वीडियो देखते हैं, 18 घंटे वीडियो देखते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, पिछले 6 दिन से मैं लगातार प्रॉफिट कर रहा था, आज 7वें दिन मुझे नुकसान हो गया, बताइए क्या करूं, मार्केट छोड़ दूं क्या? प्रभु, जितनी एक्यूरेसी आपकी है ना, उतनी भारत देश में आधे पर लोगों की भी नहीं है। 6 दिन से अगर आप प्रॉफिट करके एक दिन नुकसान कर लिए, तो सीखिए तो सही, समय तो दीजिए। आई बात समझ में? तो वक्त लगता है, उस वक्त को देना पड़ेगा। इसी के साथ सभी नए लोगों का स्वागत है बेहद। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है ना। तो जितना प्रैक्टिस, जितना धैर्य रखेंगे, धैर्य ट्रेडर का गहना है। बन चुके हैं बहुत सारे लोग, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर से, बिल्कुल कर रहे हैं। कल कैसा खुलेगा मार्केट, बताइए कल कैसा खुलेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खड़ा है बाजार, तो ऑब्वियसली वो तो एक गैप अप खुलेगा 989 के आसपास, 900 यही खड़ा ही है। 942, अरे भाई साहब, अगर रात में चला गया ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा नीचे से खुल के एक सिरे में ऐसा बाइंग जाएगी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ खुलेगा। अभी क्या दिखाई दे रहा है एसडीएफ पे, मतलब दिख तो ऊपर ही रहा है, बुलिश ही रहा है। 20 पॉइंट ही दिख रहा है ना, वो आते आते टाइम हो सकता है डाउन हो जाए।
दिख तो बुलिश ही रहा है। और ये रेजिस्टेंस पूरी शिफ्टिंग हो गई तो ये बाजार 150 का डाइवर्जन लेता हुआ कल दिखेगा। 150 का डाइवर्जन, अभी ये वैल्यू गड़बड़ दिख रही है क्योंकि ये इसमें इसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है, कुछ ना कुछ आईवी की कैलकुलेशन और डेल्टा की कैलकुलेशन में। देखते कल सुबह क्या देते हैं फीड वो। ठीक है, तो बाजार 170-75 का है ये। 170-175 का मार्केट है। मतलब ये वाला हाई जो पिछले हफ्ते में मार्केट ने लगाया था, सेम हाई लगाने के लिए तैयार है फिर से बाजार। जो हाई पिछले वीक में मार्केट ने लगाया था वही हाई फिर से लगाने के लिए तैयार है बाजार। और मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, पर्सनली मैं आपको बता दूं, मतलब अगर मैं लॉन्ग टर्म स्टडी बाजार की करूं तो मैं पर्सनली आपको बता दूं कि मुझे जो फील हो रहा है, ये बाजार अगले हफ्ते 2 हफ्ते में 18,000 की रेंज में कहीं दिखाई दे रहा है। 18,000 पार करता हुआ अगले नेक्स्ट 1-2 वीक्स में, 3 वीक्स में बाजार मुझे 18,000 के पार दिखाई दे रहा है, 18,000 के पार दिखाई दे रहा है ना। देखते हैं अब कैसा चलता है। हम्म, चलिए अब आगे की बात करते हैं, हम लोग उसी बात पर वापस आते हैं। अभी देखिए ये क्या है कि जो लोग एकदम नए जुड़े हुए हैं वो लोग ध्यान से सुन लें। शुरुआत के दिनों में आपको क्लास में कुछ खास समझ में नहीं आने वाला है। धीरे 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 जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ेगी। 5 सितंबर से आप वीडियो देखना शुरू करें, 5 सितंबर से, 5 सितंबर। ठीक है, और 5 सितंबर के बाद के सारे वीडियोस धीरे 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 देख जाए। आज मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ वो क्लास कंटिन्यूटी में क्लास है, पीछे जो मैंने क्लास ली थी उसके आगे की है। ठीक है, तो जब तक वीडियोस देखते 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 आप इन क्लासेस पर आएंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले 7 हफ्ते कोई भी व्यक्ति जो नया कम्युनिटी ज्वाइन करता है उसको सीधा सीधा सख्त शब्दों में वार्निंग है कि पहले 7 हफ्ते आप नियो स्टॉक्स या फिर नियोटा ऐप पर, नियो स्टॉक्स या फिर नियोटा ऐप पर पेपर ट्रेडिंग करिएगा। नियो स्टॉक्स या फिर नियोटा ऐप पर पेपर ट्रेडिंग करिएगा। ठीक है, फर्स्ट 7 वीक्स पर, पहले 7 हफ्ते। दूसरी बात, और नियोटा ऐप, नियोटा नियोटा ऐप, ठीक है, नियोटा ऐप पर पेपर ट्रेडिंग करिएगा पहले 7 हफ्ते। उसके बाद फिर क्या करिएगा, उसके बाद आप जो है कि रियल ट्रेड करना शुरू करिएगा। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, दूसरी बात बेहद ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि पहले 6 महीने तक, फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने तक, फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने तक सिंगल लॉट की ट्रेडिंग, फर्स्ट 6 मंथ सिर्फ सिंगल लॉट की ट्रेडिंग करेंगे। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर इसके परे कोई भी काम करने की कोशिश करता है या समझता है या सुनता है या सोचता भी है ऐसे ऐसे मामले में, तो इस बात का ख्याल रखे कि फिर उसकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। अगर आपको सीरियसली बाजार को सीखना है, अगर आपको सीरियसली बाजार को सीखना है तो आपको बाजार को वक्त देना पड़ेगा। बाजार में ट्रेडर आप ऐसे ही नहीं बन सकते, आपको थोड़ा वक्त तो लगेगा, थोड़ा वक्त नहीं बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखिए। ठीक है, फ्राइडे का पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, देख लीजिएगा। कुछ देर से एलटीपी जल्दी से रिफ्रेश नहीं हो रहा है, उस पर काम चल रहा है एक्चुअली। कुछ चीजें अपडेट करने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग कुछ रिसर्च में लगे हुए हैं। तो रिसर्च मतलब समझते हैं, हमारी रिसर्च चल रही है इसके लिए, जीनी के लिए। और जीनी के लिए हमको इसका डेटा रिमेम्बर याद करवाना है। इसके चक्कर में बहुत सारा लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ने के कारण हम लोग बहुत सारे दूसरे काम जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो उसको रिफ्रेश कर लिया करिए, फिल्टर बटन पर क्लिक कर लिया करिए, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, हमारी रिसर्च सक्सेसफुल हुई ना, हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो मैं बाजार को, मैं दुनिया को वो दे दूंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो दे दूंगा मैं, जो आप सोच भी नहीं सकते, जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना से परे चीज दे दूंगा अगर मेरा एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हुआ तो, है ना। ठीक है, एनएससी ने ऑप्शन चेन डेटा देना बंद कर दिया तो, एनएससी ने ट्रेडिंग करना ही बंद कर दिया तो क्या करेंगे आप? हैं, किसी दिन प्राण ही निकल गए हमारे या आपके किसी के तो क्या कर लेंगे आप? हाँ, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे कौन करते हैं, कौन ऐसी बातें करता है? मोदी जी ने किसी दिन शाम को 8 बजे आए और बोले आज से, रात के कल से क्या बोलते हैं, भारत में ट्रेडिंग बैन हो जाएगी, क्या कर लेंगे आप? हैं? कुछ कर पाएंगे क्या? तो फिर फालतू बातें क्यों करनी है, ऐसी बातें ही मत करिए ना।
ऐसी बातें करनी ही क्यों है? ये एनएससी ने बंद कर दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई साहब वो एनएससी का प्रोडक्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उससे पैसा कमाता है, हम पैसा देते हैं उनको ये खरीदने के लिए। आई बात समझ में? ये खरीदने के लिए हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पैसा देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, वो उनका प्रोडक्ट है, पैसा कमाना बंद करेंगे क्या वो? आपसे और हमसे ही तो पैसा कमाते हैं वो। ठीक है, चलिए। चलिए, तो अब आगे चलते हैं, डिटेल्ड चार्ट ऑफ एग्रेसिव। डिटेल्ड चार्ट ऑफ एग्रेसिव डिटेल्ड चार्ट ऑफ एग्रेसिव। ठीक है, तो हमने अभी तक जो सिनेरियोज सीखे थे उन सिनेरियोज के आगे बढ़ता हूं मैं, उन सिनेरियोज के आगे समझने की कोशिश करते हैं बाजार को, कि उन सिनेरियोज के आगे बाजार कैसा चलता है, कैसे समझ में आता है। अब यह ध्यान से सुनिएगा और चिट चैट को कर दीजिए बंद, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको ही। आप नहीं करेंगे तो हम ही बन जाते हैं किम जॉन उन, और बंद कर देते हैं आपके चिट चैट को। अब आप चैट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप करते हैं डिस्टर्ब, और जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो मेरा ध्यान भटकता है और वो चीज मैं सिखा नहीं पाता जो मुझे सिखाना है। जो मुझे सिखाना है। तो अब समझने की कोशिश करिएगा, हम लोग कहां पर पहुंचे थे, हम लोगों ने बातें कहां तक की थी। हम लोगों ने बातें की थी सिनेरियो वन की। सिनेरियो वन में दूसरा और तीसरा, तीसरे तक हमने सीख लिया था। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पर, और चौथे नंबर पर अब हम बाजार के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि चौथे नंबर पर कैसा दिखाई देता है मार्केट। सिनेरियो वन की ही बात कर रहे हैं हम लोग फिर से, और नीचे आ रहे हैं सिनेरियो वन में। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है इस सिनेरियो में? इस सिनेरियो में हमको ये दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, लेकिन इस बार जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, यानी कि बेरिश प्रेशर क्रिएट कर। इस बार जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, यानी कि बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ऐसे केस में बाजार का क्या होगा? ऐसे केस में बाजार किधर जाए? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ढूंढ लेता हुआ किस दिन में ऐसा हुआ था। चलिए, ये है 9 मार्च का सिनेरियो।
चलिए, तो यहां पर हमको यह सिनेरियो दिखाई दे रहा है 9 मार्च में, जहां पर रेजिस्टेंस पहले 17,800 पर था। सुबह 9:30 बजे अगर आप देखेंगे बाजार को, तो मॉर्निंग में 9:30 AM पर रेजिस्टेंस था। कहां पर? 17,800 पर। वहीं अगर आप 10:30 AM पर बाजार को देखें 10:30 पर, तो ये रेजिस्टेंस यहां से शिफ्ट होकर के कहां पहुंच चुका था? 10 बजे में नहीं पहुंचा है, 10:35 पे, 10:45 पर देखते हैं, 10:45 AM पर। तो ये रेजिस्टेंस 17,700 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। 11 AM पर देखें तो 11 AM पर कैसा दिखाई दे रहा है? 11 AM पर ये 17,700 पर शिफ्ट हो चुका है। यहां पर सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग नहीं है, ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अगर ये स्ट्रांग होता तब की कहानी है ये, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो ऐसे सपोर्ट को यहां पर हम लोग स्ट्रांग मान करके फिर अकॉर्डिंगली अपनी इवेल्युएशन को लिखेंगे, अपनी कैलकुलेशन को लिखेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सपोर्ट को हम लोग स्ट्रांग मानेंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज आवर सिनेरियो, ये हमारा सिनेरियो है, और इस सिनेरियो को ले चल के मैं यहां रखता हूं, समझाता हूं आपको। ऐसे केस में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप आपको दिखाई दे रहा है भले ही, बट ये रेजिस्टेंस कहां से कहां शिफ्ट हुआ है? ये रेजिस्टेंस यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। ठीक है, यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। दिख भले ही आपको वीक टुवर्ड्स टॉप रहा है, बट इट इज शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर। मतलब रेजिस्टेंस हैड शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो यहां हम लिख लेंगे रेजिस्टेंस हैज शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रेजिस्टेंस हैज शिफ्टेड फ्रॉम 17,800 to 17,700 मीन्स टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगली बात क्या है, आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं।
सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, सपोर्ट इज स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग है। ऐसे केस में बाजार के रिवर्सल्स कहां से होते हैं और बाजार कहां तक नीचे गिरता है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, अगर हमको पुट खरीदना है तो मार्केट जनरली हैज ऑलरेडी टेकन अ डाइवर्जन ऑफ द न्यू रेजिस्टेंस। इसका डाइवर्जन यानी कि 17,700 का डाइवर्जन ऑलरेडी बाजार ले चुका है। नाउ द सेम विल बी कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड मार्केट रिवर्सेस फ्रॉम वन डाइवर्जन प्रायर टू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब समझने की कोशिश करिए, अगर बाजार यहां से एक बार ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है, कहां से, इस जगह से 17,700 के एक्सटेंशन से, तब तो यहां तक शायद ही आए। अगर नहीं हुआ है तो बाजार यहां तक आएगा। न्यू ईओआर, नया ईओआर है, ये न्यू ईओआर है, नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। और इसका पता हमको कैसे चलेगा? इसका पता हमको इस वॉल्यूम पर क्लिक करने से चलेगा। अगर इस वॉल्यूम पर हम क्लिक करें तो हमको नए ईओआर का पता चल जाएगा और बाजार जनरली इसी जगह से रिवर्स होगा, न्यू ईओआर से, ओल्ड ईओआर से नहीं। ओल्ड ईओआर हमारा कहां है? ओल्ड ईओआर हमारा यहां है, इस जगह पर। ये हमारा ओल्ड ईओआर है, जहां पर पहले रेजिस्टेंस था, ओल्ड ईओआर, ओल्ड ईओआर। लेकिन अब बाजार यहां तक नहीं जाएगा। और अगर पहले से ही आ चुका है बाजार यहां, मान लीजिए अब जब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम रहा होगा तभी यहां से रिवर्स हो चुका है एक बार बाजार, तो ऐसे केस में जनरली न्यू ईओआर तक भी बाजार नहीं आता है, उसके पहले वाले डाइवर्जन से ही रिवर्स हो जाता है। यानी कि 17,700 के डाइवर्जन से ही रिवर्स हो जाता है, न्यू ईओआर -1 से। हालांकि 17,700 के डाइवर्जन से रिवर्स होकर बाजार मैक्सिमम नीचे कहां तक जाएगा? एक डाइवर्जन नीचे। तो वहां से पुट खरीदना तो सही नहीं है वैसे भी, उतना नीचे जाके, इसलिए उसको हम लिखेंगे ही नहीं। हमको तो पुट खरीदना है कहां से? न्यू ईओआर तक एटलीस्ट आने का वेट करना है और वहां से पुट खरीदना। गिरेगा कहां तक? ये नीचे गिरेगा सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे तक, यानी कि EOS -1 तक, 650 के डाइवर्जन तक। और यही वो वैल्यू होगी जहां से आप कॉल खरीद सकते हैं, EOS -1, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे। और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी कैसे? इसकी वैल्यू आपको मिलेगी इस वाली वॉल्यूम पर, सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे वाली वॉल्यूम पर क्लिक करने से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की। और एक्चुअली बाजार यहीं से रिवर्स होगा। वैसे तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड होगा, लेकिन फिर भी ये ट्रेड ट्रेडेबल होता है और हम कर सकते हैं। अगेंस्ट है लेकिन फिर भी हम करते हैं जनरली, कई बार हम इसमें पैसा बनाते हैं क्योंकि थोड़ा मोड़ा 10-20 पॉइंट और एक्स्ट्रा जाता है, वापस वो आ ही जाता है। जनरली 100 में से 99 बार रिवर्स हो जाता है। अब एक बार के लिए हम अपना बाकी 99 टाइम्स तो खराब नहीं करेंगे। तो चूंकि ये रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, और शिफ्ट होके स्ट्रांग हो गया। यहां स्ट्रांग लिखा हुआ है, ये भले ही वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है आपको, बट शिफ्ट होके स्ट्रांग हो गया है, तब की बात की जा रही है। शिफ्ट होके स्ट्रांग हो गया, जब स्ट्रांग हो जाएगा तब की बात की जा रही है। नेचुरली आपको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस में स्ट्रांग लिखा हुआ है। स्ट्रांग हो जाने का मतलब कि वो रेजिस्टेंस शिफ्ट होना और शिफ्ट होके वहां से प्रॉपर नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेना। और भी देखता हूं क्या इससे बेहतर मुझे कोई एग्जांपल मिल सकता है, तो इससे बेहतर एग्जांपल आपके लिए ढूंढने की कोशिश करता हूं। देखता हूं। अशोक लेलैंड टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ रेजिस्टेंस हमको ढूंढना है, जो रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ। चलिए मिल गया, मान लिया इसको ये शिफ्ट हुआ है, लेकिन ये भी अभी वीक टुवर्ड्स टॉप ही है, इसको स्ट्रांग भी होना पड़ेगा शिफ्ट होके।
क्योंकि रेजिस्टेंस में स्ट्रांग लिखा हुआ है। समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। सपोर्ट भी स्ट्रांग। चलिए, मिल नहीं रहा है ऐसा कोई सिनेरियो, हम तो इसी को मान के चलते हैं। जब ये शिफ्टिंग हो गई है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये शिफ्टिंग हो गई है, तो रिवर्सल भी यहीं से होगा। तो ये टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसको स्ट्रांग भी होना है, स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर ये संभावनाएं रखेगा। कहां तक जाने की संभावनाएं रखेगा? फिर एक डायवर्जन और एक्स्ट्रा ऊपर जाने के 750 के डायवर्जन जाने की संभावना रखेगा, इसलिए इसको स्ट्रांग होना भी जरूरी है। हैज टू बी स्ट्रांग। जब स्ट्रांग हो जाएगा तब ये रिवर्सल आएगा। अब पता पड़े कि आपने बोल दिया कि सर आपने तो स्लाइड में लिखा था कि यहां से रिवर्स हो जाएगा। भैया मैं ये भी बोल रहा हूं, आपको ध्यान से सुन लीजिए, इसलिए मैं बोलता हूं स्लाइड देखना और वीडियो देखना। इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब ये यहां से रिवर्सल मिलेगा। स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कई बार ये 750 का जंप भी लगा देगा, 750 के डायवर्जन तक चलाएगा, तो उससे आपको सावधान रहना है। उससे ऊपर नहीं जाएगा, वो लास्ट है उसका, तो उससे आपको सावधान रहना है। उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट होते रहना चाहिए, स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये आपको मूवमेंट मिलेगा। तो उसको लॉजिक को समझना है कि वो कैसा लॉजिक है, और वो धीरे 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 समझ में आएगा। किताब में लिखने से या किताब में पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। स्लोली जब मार्केट को देखेंगे कि हाँ यहां से यहां शिफ्टिंग हुई, फटाक से शिफ्टिंग हुई, तुरंत 100% से परसेंटेज 99, 98, 97, 87, 86, 85, 81, 82, 76, 75 हो गया, इट मींस डिक्रीजिंग मोड में परसेंटेज है, तो इट मींस कि ये स्ट्रांग हो ही जाएगा। चलो ठीक है, अब ट्रेड ले लो। लेकिन वही परसेंटेज रुका हुआ स्टेबल है 96 पर आके बहुत देर से, 1 घंटे से, तो खतरनाक बात है ना। या वही परसेंटेज 77 तक जाके फिर वापस 87 आ चुका है, तो भी खतरनाक है। इसलिए इस बात का ख्याल हमको हमेशा रखना है, और वो धीरे 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 आपको समझ में आएगी। तो शिफ्टिंग होके स्ट्रांग हो जाना, शिफ्टिंग होके स्ट्रांग हो जाना, ये बात हमेशा याद रखिए। स्टेबल, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, स्ट्रांग। मैं इसकी वैल्यूज में थोड़ी तब्दीली यहां कर देता हूं, जिससे कि हमारे सिनेरियो जैसा ये दिखाई देना शुरू हो जाए। ठीक है, आपको ऐसा ही दिखाई देगा। अब मान लिया कि ये रेजिस्टेंस यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, इस कारण से हम ये बात कर रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द ट्रेड्स। अब अगली सिचुएशन की बात करते हैं, फिर से पता चल जाएगा कहां से ट्रेड मिलेगा।
नए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि 17,700 के कॉल साइड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता चलेगा। इस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आप पुट का ट्रेड ले सकते हैं। कहां तक? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे तक, यानी कि इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस तक आप क्लिक करेंगे तो आपको यह वैल्यू दिखाई देगी। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, इस केस में भी सपोर्ट भी शिफ्ट होगा तो उस केस में भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे, रेजिस्टेंस भी शिफ्ट होगा तो उस केस में भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे। ये बाजार में मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा, इस बात का ख्याल हमको रखना है। क्लिक कहां करना है उसको ध्यान से देख लीजिए, नजरों में बिठा लीजिए और उसी वैल्यू पर ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस टॉप से शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, एकाएक से शिफ्ट हो गया, हम हाथों हाथ ट्रेड ले लिए। हमेशा उस वैल्यू का इंतजार करिए, यानी नीचे गिरे हुए बाजार के ऊपर आने का इंतजार करिए। जब नीचे हुए गिरा हुआ बाजार ऊपर आएगा तो आपको वो वैल्यू मिलेगी, तब वो शिफ्टिंग आपको दिखाई देगी, तब समझ में आएगा अच्छा ऐसा होता है बाजार, ऐसे हुई है शिफ्टिंग। आई बात समझ में? नहीं तो नहीं दिखाई देगा। चलिए अगले सिनेरियो के बारे में बात करते हैं हम लोग, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के। अब तक हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1 के, अभी हम लोग पहले सिनेरियो को ही पढ़ रहे हैं। जब रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों स्ट्रांग है, 9 सिनेरियोज हमको पढ़ने हैं धीरे धीरे। पहले सिनेरियोज के ही सिनेरियो के सारे सिनेरियोज को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले सिनेरियो में 1 2 3 4 सिनेरियोज हमने कंप्लीट कर लिए। 5 6 7 8 9 9 सिनेरियोज है इसमें। अगले सिनेरियो की बात करते हैं। सपोर्ट स्टेबल स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ हो। ऐसे केस में आप बाजार में क्या करेंगे और बाजार को कैसे समझेंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इन सिनेरियोज को बेहद ध्यान से समझिएगा, बहुत धीरे 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 आपको ये बातें समझ आनी शुरू होंगी, बहुत स्लोली। 1 2 दिन की बात नहीं है, बहुत साल लगेंगे, 6 8 महीने 1 साल। धीरे धीरे आपको ये बातें समझ आनी शुरू होंगी। अच्छा ये बातें कर रहे हैं हम लोग, और फिर भी आपको रास्ता दिखाने के लिए तो मैं हूं। मुझे किसने दिखाया रास्ता? एक सिनेरियो साल भर 6 महीने 8 महीने में एक बार आता है। उस सिनेरियो को जब कम से कम 10 बार टेस्टेड होके कर लेंगे तब आप बोलेंगे कि हाँ ये थ्योरी है। बहुत वक्त लगता है इस बाजार को समझने में, बहुत समय खाता है ये बाजार। अब सपोर्ट स्टेबल स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट स्टेबल स्ट्रॉन्ग है। ऐसे सिनेरियो को हमको ढूंढना पड़ेगा।
ढूंढता हूं मैं सिनेरियो। निश्चिंत रहिए। समझने की कोशिश करते हैं। $17,000 से 17,100 पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1:30 पर कैसा दिखाई दे रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं। 17,000 से 17,100 पर, फिर से 17,000 पर स्ट्रांग हो गया है, स्टेबल स्ट्रांग। 10:30 AM पर देखते हैं, 10:30 पर सुबह। बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रांग। और किसी दिन देखने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर हुआ शिफ्ट, रेजिस्टेंस डजंट शिफ्ट, रेजिस्टेंस न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। नहीं, चलिए, नहीं मिल रहा है ढूंढने से। 13 मार्च, 16 मार्च की एक्सपायरी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। और पीछे के सिनेरियोज में मिल जाएगा जब बाजार बुलिश था। अभी तो हमको मान के ही चलना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं, ये वाला सिनेरियो को ले लेते हैं सामने और समझने की कोशिश करते हैं। यहीं पर मान के समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिखाई देगा। चलिए, अब मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहां पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा एकदम। ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं ये जो सपोर्ट है, ये तो अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन हम इस रेजिस्टेंस को मान के चल रहे हैं कि ये 17,400 से 17,500 पर शिफ्ट हुआ है। यानी कि पहले ये वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ होगा, जब मार्केट यहां आ गया होगा तो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा होगा, और अब स्ट्रांग दिख रहा है। ये हम मान के चल रहे हैं। रेजिस्टेंस हैज शिफ्टेड फ्रॉम कहां से? 17,400 टू 17,500 मीन्स बॉटम टू टॉप। एज पर सिनेरियो, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। ऐसे केस में बाजार कहां से रिवर्स होगा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिवर्स नहीं होगा। ऐसे केस में बाजार रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर से रिवर्स होगा। EOR+1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस एक डायवर्जन ऊपर। इसका पता कैसे चलेगा? जब आप रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर वाली वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा। और ये यही सिनेरियो है।
अगेंस्ट चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 है, चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के अगेंस्ट है ये, लेकिन फिर भी चूंकि ये बाजार का टॉप है, बाजार इससे ऊपर जा नहीं सकता, इसलिए जनरली हम लोग इसको ट्रेड कर लेते हैं। सपोर्ट, बाजार में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो 400 का है, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस का प्रेशर टॉप पर है, इसलिए कई बार बाजार सपोर्ट के एक डायवर्जन पहले से रिवर्स हो जाता है, EOS+1। एक डायवर्जन पहले का पता कैसे चलता है? सपोर्ट के ठीक पहले वाली वॉल्यूम पर अगर आप क्लिक करें तो जनरली मार्केट इस जगह से रिवर्स हो जाता है। तो भाई उसका बैटरी चेंज करवा दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, बैटरी खत्म हो गई। और ये वाला सिनेरियो है, ठीक है। तो इसमें बार बार कई बार आपको यहां से रिवर्सल मिल जाएगा, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे सपोर्ट के एक डायवर्जन पहले वाली वॉल्यूम से, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नहीं जाता है जनरली मार्केट। अगर चला भी गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, एवरेज कर लीजिएगा, नहीं जाता है जनरली, उसके एक डायवर्जन पहले से रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है और वहां पर हमको ट्रेड मिल जाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। ये पूरा का पूरा प्रेशर बुल साइड का है, ऊपर के साइड का है, इसलिए ऐसा होता है। जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुए हो, ऐसे केस में क्या करेंगे? ये खतरनाक सिचुएशन है। ऐसे केस में हम बाइंग का ट्रेड करेंगे, अरे बिकवाली का ट्रेड करेंगे ही नहीं, पुट तो खरीदेंगे नहीं, सोचेंगे भी नहीं भैया आज का दिन पुट का है ही नहीं, ऐसा सोच लेंगे हम। जरूरत ही नहीं है पुट खरीदने का, उड़ जाएगा बाजार बहुत ऊपर तक। जो भी खरीदे वो अपने रिस्क पर खरीदे। ठीक है, अब सेम सिनेरियो को फिर से ले लेते हैं। और यहां समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है कि यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, और सपोर्ट जो है कि यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। तो यहां पर तो बुल रन सिचुएशन है, कोई बिकवाली करने का तो जगह बनता ही नहीं है। कहां तक बाजार जाएगा हमको नहीं पता, हर डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक करते चलिए, हर एंड ऑफ डाइवर्जन से खरीदते चलिए। खरीदने के लिए मार्केट जनरली रिवर्सेस फ्रॉम वन डाइवर्जन प्रायर टू सपोर्ट, यानी कि खरीदने के लिए आपको यह वैल्यू मिल जाएगी जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं EOR+1, EOS+1, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन पहले। ऊपर कहां तक जाएगा नहीं पता, बुल रन है। बुल रन ऊपर कहां तक जाएगा नहीं पता। खरीदने के लिए वैल्यू, इस वैल्यू का पता कैसे चलेगा? सपोर्ट के एक डाइवर्जन एक स्ट्राइक प्राइस पहले वाले वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। और ये बात हो रही है इस सिनेरियो की। मार्केट जनरली रिवर्सेस फ्रॉम वन डाइवर्जन प्रायर टू सपोर्ट, सपोर्ट के एक डाइवर्जन पहले पुट साइड में क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है, ये सिनेरियो। अगले केस में दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, मतलब टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुए हो। देखिएगा, इस बार एकदम लिख लिख के दे रहा हूं, कहां क्लिक करना है कहां नहीं क्लिक करना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। कि ये हो गया था वजह, वो हो गया था वजह, इस वजह से ट्रेड नहीं कर पाए, तो ऐसा हो पाया था, तो वैसा हो पाया था, तो ये सिनेरियो हो गया था। जितना बच्चे स्कूल में बहाने नहीं लगाते होंगे, उससे ज्यादा यहां लोग बहाने लगा लेते हैं अपने लॉस के। खुद की गलती कभी नहीं, कि नहीं हम नहीं देख पाए, हमको नहीं समझ आए, ये नहीं। अब यहां पर दोनों सपोज करिए टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस भी यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, और सपोर्ट भी यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। ऐसे केस में बिकवाली हमको कहां से मिलेगी? रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन पहले से, यानी कि EOR-1। और ये वैल्यू पता कैसे चलेगी? ये वैल्यू जब रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन वाले पहले वाले स्ट्राइक प्राइस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। और ये ब्लड बाथ सिचुएशन है, खून की नदियां बहेंगी इस दिन, गिरता चला जाएगा बाजार, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कॉल खरीदने की कोशिश नहीं करनी है, करनी नहीं है किसी भी हाल में। और सिनेरियो देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। जनरली जब आप नॉर्मली चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को पढ़ेंगे तो ये अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है, अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन, जहां पर सपोर्ट रेशियोज दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं कहीं पर। लेकिन फिर भी हम तो ट्रेडर हैं, हम क्यों माने? हमको तो ट्रेड करना है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अगर आज दिन में 3 बार ट्रेड नहीं किए, सुबह दोपहर शाम की ट्रेड वाली गोली नहीं खाए, तो 3:30 बजते बजते तुमको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये वाली गोली है। इस सिनेरियो में क्या होता है? सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मान लीजिए कि सपोर्ट यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, आता बढ़ा रही है ऐसा सिनेरियो कि शिफ्टिंग पूरी हो जाए और स्ट्रांग हो जाए। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एकदम इम्पॉसिबल सा सिनेरियो है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा।
लेकिन फिर भी कभी किसी दूसरे कंडीशन में ऐसा हो जाए, मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों 17,500 17,500 रहे, सपोर्ट नीचे 500 से शिफ्ट होकर 400 पे चला जाए और स्ट्रांग हो जाए, और रेजिस्टेंस 500 से शिफ्ट होकर 600 पे चला जाए, स्ट्रांग हो जाए, ऐसा हो जाए। इस सिनेरियो को हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, और रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। ऐसे सिनेरियो में बाजार का रिवर्सल कहां से होगा? मार्केट जनरली रिवर्सेस फ्रॉम वन डाइवर्जन नेक्स्ट टू सपोर्ट, यानी कि जो बाजार है वो नीचे यहां तक गिरेगा, ईओएस -1 तक। न्यू यूएस, नया वाला जो सपोर्ट है, नए वाले सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे। इस वैल्यू का पता कैसे चलेगा? इस वैल्यू का पता जब सपोर्ट के नीचे वाले वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो आपको इस वैल्यू का पता चल जाएगा। ये बात हो रही है इस सिनेरियो की। मार्केट जनरली रिवर्सेस फ्रॉम वन डाइवर्जन नेक्स्ट टू रेजिस्टेंस, यहां भी बाजार यहां से रिवर्स होगा, न्यू ईओआर +1। इस वैल्यू का पता कैसे चलेगा? रेजिस्टेंस के अगले स्ट्राइक प्राइस की वॉल्यूम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस वैल्यू का पता चल जाएगा। ये इस सिनेरियो की बात हो रही है। बहुत रेयर, ईद के चांद से भी रेयर। वो मंगल बुध और शनि जैसे एक सीध में आए ना, ऐसा वाला सिनेरियो है। टाइम लगता है बनने में। शिफ्ट होके स्ट्रांग हो जाना बहुत अलग सी बात है, बहुत, बट है, प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है कभी। 30 साल बाद आए, 40 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 15 साल बाद आए। कम से कम आप ये तो न कह पाए कि नहीं, एलटीपी कैलकुलेटर की पोथी में ये वाला सिनेरियो नहीं लिखा था। मिलेगा सब, ढूंढना आना चाहिए, सब लिख डालूंगा, सब पता है कहां से रिवर्सल होगा। बस आपको ढूंढना आना चाहिए उसको। एंड फॉर दिस स्ट्रॉन्ग सिचुएशन, द फाइनल सिनेरियो, फाइनल सिनेरियो इस स्ट्रॉन्ग सिचुएशन के लिए, ये तो और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हालांकि ये वाला उस वाले से ज्यादा बन जाता है, बन सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कम देखा है मैंने। अब देखिए ऐसे में क्या होता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मान लीजिए सपोर्ट यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, इतना शिफ्टिंग होने के बाद स्ट्रांग हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत वक्त लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। हालांकि होने को हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसमें वक्त इतना लगता है, इतनी स्पीड में जाना और फिर स्ट्रांग हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मान लीजिए रेजिस्टेंस यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, ऐसे केस में जनरली बाजार नए वाले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, यानी यहीं से रिवर्स होगा, न्यू यूएस। नया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, नया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कैसे पता चलेगा आपको? सपोर्ट की वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तब पता चलेगा। और ये इस सिनेरियो की बात हो रही है। ऐसे में बाजार जनरली कहां से रिवर्स होगा? न्यू यूआर से।
न्यूयॉर्क का पता कैसे चलेगा आपको? न्यूयॉर्क का पता चलेगा रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस वाली वॉल्यूम पर क्लिक कर, और ये इस सिनेरियो के बाद। तो इस तरीके से सारे सिनेरियोज के बारे में मैंने आपको बताया, एक बार रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है, और दोनों सुबह से एक ही जगह पर स्ट्रांग है, ऐसे केस में बाजार आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्स होता हुआ दिखाई दे देगा आपको। क्लिक ऑन कॉल साइड वॉल्यूम टू गेट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्लिक ऑन पुट साइड वॉल्यूम टू गेट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और ये बात हो रही है ईओएस की, इस वाले सिनेरियो की, और ईओआर की, इस वाले सिनेरियो की। जब बाजार में सपोर्ट स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो, लेकिन सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ हो, यहां से यहां शिफ्ट हो गया हो और अब स्ट्रांग हुआ हो, तो ऐसे केस में बाजार नए वाले सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे से रिवर्स होता है। नया वाला सपोर्ट क्या, 8300 से 8200 पर शिफ्ट हो गया सपोर्ट, तो 8200 नया सपोर्ट, और उसके एक डायवर्जन नीचे मतलब 8100 के डायवर्जन से, यानी कि 3312 पर क्लिक करेंगे तो आपको सही में रिवर्सल की वैल्यू मिलेगी। वहां से जाके आप कॉल खरीद सकते हो। और पुट खरीदना है तो जनरली रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन पहले EOR-1, यानी कि 8300 के कॉल साइड के वॉल्यूम यानी कि 10184 पर ही क्लिक कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जहां से बाजार रिवर्सल होने वाला है। ध्यान से देख लीजिए, लिखा हुआ है एकदम एरो बना बना के। तीसरे नंबर सिनेरियो में क्या होता है, जब सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ हो, मान लीजिए कि सपोर्ट 3600 से 3700 पर शिफ्ट हुआ और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो, ऐसे केस में बाजार नए वाले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट कहां शिफ्ट हुआ है 3700 पर, तो 3700 की वॉल्यूम पर पुट साइड में क्लिक करेंगे तो न्यू यूएस दिखाई देगा। मार्केट जनरली वहीं से रिवर्स होता है। EOS -1, क्या लिखा हुआ है यहां पर, मार्केट हैज ऑलरेडी टेकन अ डाइवर्जन। हाँ, जनरली बाजार अगर एक डाइवर्जन पहले ले चुका है नए वाले यूएस का, तब तो यहां से रिवर्स नहीं होगा, तब तो EOS+1 से रिवर्स हो जाएगा, और अगर नहीं लिया है तो न्यू यूएस से रिवर्स होगा। दोनों बातें हैं। एक डाइवर्जन मतलब जब वीक टुवर्ड्स टॉप रहा हो सपोर्ट, यानी कि 3600 से 3700 तक वीक टुवर्ड्स टॉप रहा हो, उसी समय बाजार 3700 के नीचे आया हो, ये जब हम WTT का केस पढ़ेंगे तो उसमें मैं पढ़ा दूंगा आपको, तो वहां से रिवर्स हो रहा हो, तो दोबारा जब नीचे आएगा तो न्यू EOS+1 से ही रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 49 पर क्लिक करेंगे जो वैल्यू मिलेगी वहीं से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तब आएगा पूरा नया यूएस तक। तो दोनों बातें हैं, वो हमको देखना पड़ेगा, उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में समझना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेना पड़ेगा। जब रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों स्ट्रांग हो, लेकिन रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ हो, तो बाजार अगर पहले से एक डायवर्जन ले लिया है नए यूएस EOR का, वही बात जो सपोर्ट में हो रही थी अभी अब रेजिस्टेंस में हो रही है, जब WTB था तभी ले लिया है अगर, तो बाजार 17,700 के एक्सटेंशन तक नहीं आए, बल्कि 650 के डायवर्जन से ही लौट जाएगा। लेकिन चूंकि 650 के डायवर्जन से अभी यहां पर इस सिनेरियो में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है नीचे, तो लौट के भी क्या करेगा, ठीक है। अगर ये सपोर्ट दो स्ट्राइक प्राइस नीचे होता 17,600 पर, तो 650 के डायवर्जन से भी हम ट्रेड ले लेते। तो अलग अलग सिनेरियोज है कि सपोर्ट कहां है,
तो यहां पर नए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेंगे, और नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दिखाई कहां दे रहा है? नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 17,700 पर। तो 17,700 के एक्सटेंशन से ट्रेड लेंगे। नीचे कहां तक गिरेगा मार्केट? सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे तक, US-1 तक, और इस US-1 पर हम लोग कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, भले ही ये चार्ट अपेक्षित 1.0 के अगेंस्ट है, लेकिन ले लेते हैं हम लोग जनरली। चलो ठीक है, कहां ही जाएगा नीचे, आ गया आपने बॉटम पे। अगले सिनेरियो में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, 17,400 से 500 पर शिफ्ट हुआ है। बाजार सपोर्ट के एक डायवर्जन पहले से ही, यानी 450 से ही रिवर्स हो जाएगा। EOS+1, EOS कहां है? 400 पर, US+1 450 पर, यानी 7,07,000 पर क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू मिलेगी, वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ऊपर कहां तक जाएगा? UR+1 तक, यानी 17,750 के वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे कॉल साइड में, तो वहां तक ऊपर जाएगा बाजार, जहां से नीचे आएगा। जब दोनों बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुए हो तो सपोर्ट के एक डायवर्जन पहले से बाइंग तो कर लीजिए, बिकवाली करने की बात मत सोचिए। और जब दोनों टॉप से बॉटम पर, इसके पहले बॉटम से टॉप और अब टॉप से बॉटम पर जब दोनों शिफ्ट हुए हो तो रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन पहले से बेच दीजिए, खरीदने का सोचिए भी मत। जब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो तो सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे और रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर ट्रेड करना चाहिए, हमेशा इंतजार करना चाहिए, बहुत लंबा इंतजार करना चाहिए। और जब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे में दोनों के एक्सटेंशंस का वेट करना चाहिए, नए वाले रेजिस्टेंस और नए वाले सपोर्ट के एक्सटेंशंस का वेट करना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। तो ये टोटल 9 सिनेरियोज हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के पहले नंबर सिनेरियो के लिए। इसके बाद हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के दूसरे नंबर सिनेरियो को भी पढ़ेंगे, समझेंगे कि दूसरे नंबर सिनेरियो में कितने सिनेरियोज हैं। अभी वाली स्लाइड कंप्लीट हो गई है 1 नंबर सिनेरियो। तो उम्मीद करता हूं ये वाला सेशन आपको बहुत सारी चीजें समझा के गया होगा, बता के गया होगा, और ये डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको बहुत सारा आपके अंदर बदलाव लेकर के आ रही होंगी, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस, बहुत सारे बदलाव लेकर के आ रही होंगी आपके अंदर। आएगा स्क्रीनशॉट भाई, आप नहीं बोलेंगे तो नहीं मिलेगा क्या? स्क्रीनशॉट चुरा के रख लूंगा, खा जाऊंगा मैं? मतलब बोलने से पहले सोचा तो करिए। आई एम नॉट एबल टू वॉच इंग्लिश रिकॉर्डेड वीडियो, आई हैव जॉइंड कम्युनिटी बिफोर स्टार्टिंग द इंग्लिश क्लास। आपको या तो हिंदी की रिकॉर्डिंग मिलेगी या तो इंग्लिश की, जो लेना है आप देख लीजिए, स्विच करवा लीजिए, बंद करवा दीजिए हिंदी, इंग्लिश ले लीजिए। ठीक है। जब से ये वाली डिटेल चला रहा हूँ कुछ लोगों के अंदर बदलाव आया है कि नहीं बाजार को देखने में, और ऊपर से जो लोग नए हैं उनको जाएगा, और देखने में बदलाव आया कि नहीं, एकदम सटीक कि कहां तक जाना है और कहां से रिवर्स होना है? और इसके इसके चक्कर में सर लोग बहुत पैसा भी बना लिए होंगे, हैं? प्रॉफिट परसेंटेज उनकी बढ़ गई होगी, ट्रेडिंग परसेंटेज बढ़ गई होगी। डर खत्म हो गया ना?
ये वाला सवाल मेरे लिए सबसे फेवरेट होता है सर, इसका मतलब हमें पूरे दिन देखना होगा क्योंकि ऐसे पता कैसे चलेगा कि कौन कहाँ शिफ्ट हुआ है? नहीं भाई, एक आदमी रख लीजिए देखने के लिए, वो देख के आपको बता देगा, फिर आप ट्रेड ले लीजिएगा। ठीक है, हायर कर लीजिए एक आदमी। तेंदुलकर को भी एक आदमी हायर कर लेना चाहिए, तो भाई तुम मेरी जगह जाकर बैटिंग कर लो, हम क्यों देखने जाए, हम तो तेंदुलकर हैं। इसका मतलब सर हम क्रिकेट खेलेंगे तो हमको दिन भर ग्राउंड में रन लेने के लिए यहां से वहां भागना पड़ेगा 22 गज के पिच पे, हैं। हम इतने पैसा, कोहली गए, हम इतना पैसा कमा रहे हैं, एक एडवर्टीजमेंट का हम 5 करोड़ रुपया लेते हैं और ग्राउंड में हम भागने जाएं, हैं। इतना धूप मेहनत पसीना करें हम, भाई साहब आप जो हो उसकी वजह से हो, वो तो करना ही पड़ेगा, हैं। ठीक है सर, रेजिस्टेंस शिफ्ट होने के बाद भी मार्केट नीचे क्यों गिरा? क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ ही नहीं। कौन है भाई, कहां से आते हैं लोग? रेजिस्टेंस कहाँ है इसमें? पढ़ लीजिए पहले रेजिस्टेंस कहाँ होता है। रेजिस्टेंस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो वो रेजिस्टेंस कहलाता है। अभी रेजिस्टेंस कहाँ है? 17,000 पर। क्या ये शिफ्ट हुआ है क्या 17,100 पर? है, हुआ है क्या शिफ्ट? नहीं ना। फिर क्या होना चाहिए? बाजार देखना सीखिए भैया, बाजार को सीख लीजिए देखना। और 2:30 बजे के बाद मार्केट जाए बाढ़ में, फिर भी वो डॉट टू डॉट चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है हमको 2:30 बजे के बाद क्या हो रहा है? फिर भी वो वही वही चल रहा है, सब सिनेरियो काम कर रहा है। क्या फर्क पड़ता है 2:30 बजे के बाद किधर जा रहा है मार्केट? कैंडल डराती है, क्या करें? डराती है मगर डरने का नहीं। आएगा भैया, COA 1 जिसने सीख लिया उसकी जिंदगी बन जाएगी। तो वो क्या है, बहुत आसान है। मैं कभी COA 1 के अगेंस्ट जाता नहीं हूँ। फोटोग्राफी भेजें? गिरने का क्या कारण था भाई? फिर क्यों पूछ रहे हैं? अभी तो बताया गिरने का कारण। जब बाजार अपने टॉप पे पहुंच जाएगा तो वहां से कहां जाएगा? आपके घर में 5 मंजिल है, आप ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल पर पहुंच गए, अब क्या करेंगे? हाँ? नीचे ही जाएंगे ना, और ऊपर तो नहीं जाएंगे ना। कुछ समझ इतनी जल्दी आ जाएगा तो फिर कहें को आशीष जी। अभी किसी को नहीं भेजा है, ये भेज दूंगा भाई। क्यों आप लोग इतना जिद, गजब ही व्यक्ति हैं आप लोग, गजब ही लोग हैं। अभी नहीं भेजा है फोटो किसी को, भेजेंगे तो चला जाएगा सबके ग्रुप में। खाने के लिए थोड़ी बना रहे हैं, आपको भेजने के लिए बना रहे हैं ना, हैं। तो बच्चे के बूढ़े लोग हैं यहाँ, बच्चे थोड़ी है, बूढ़े बूढ़े लोग लिखते हैं। बच्चे होते तब तो समझ ही जाते हैं। चलिए, नमस्कार। यूट्यूब पर न्यूज देखा था, अगर
नॉमिनी है भाई साहब, हाँ नॉमिनी ऐड कर लीजिए। जी हाँ बिल्कुल सही न्यूज है, नॉमिनी ऐड कर लीजिए, नहीं तो डिबेट बंद हो जाएगा। और मैजिकल लाइंस लगाना सिखा दीजिए, हम रोज सिखाते हैं, आप सीख जाइए। कोशिश जारी है बुक की। नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर 3 मिनट डिलेट डेटा आता है, बार बार प्राइस वॉल्यूम पर क्लिक करने पर चेंज होता है। जी हाँ, 2-5 पॉइंट चेंज होता है, आप 9:30 बजे लाइन खींच के रख लीजिए, मार्केट वहां तक आएगा। मैं दुबई से हूँ, मेरे से थोड़ा बहुत बात करिए। क्या बात करूं मैं आपसे, बताइए। टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। वेंसडे को सर एक्सपायरी है, तो फुल डे लाइव रहेंगे? नहीं, फुल डे क्यों रहूंगा, वेंसडे को तो और लाइव नहीं रहूंगा। वेंसडे को एक्सपायरी मतलब समझ रहे हैं? अच्छा, कौन सा तारीख है? 29 तारीख। रामनवमी अष्टमी रहेगी उस दिन, तो यज्ञ हवन सब चलता रहेगा। कहाँ से वेंसडे को लाइव रहेंगे? सब छोड़ छाड़ के पूजा पाठ आपके साथ लाइव बैठे हैं? सब पूजा पाठ छोड़ छाड़ के आप साथ लाइव बैठे हैं, बन जाए नास्तिक एकदम। हैं? घर वाले निकाल देंगे घर से बाहर तो क्या करेंगे? हैं? भगा दिए जाएंगे घर से बाहर तो क्या करेंगे बताइए? हैं? वेंसडे की एक्सपायरी है, सबके घर में होगा पूजा, आपको लाइव का पड़ा हुआ है। छोड़ दे उसको, लाइव होगा अगले थर्सडे। लाइव खत्म हो गया एकदम, पिछले थर्सडे को नहीं किया था तो एकदम खत्म हो गया। हैं? कोई 2 घंटा के लिए नींद में सो जाए तो आप कहे मर गया वो आदमी? हैं? ऐसा मत करिए भाई, कैसे करते हैं आप लोग, कैसे कर लेते हैं आप लोग ऐसा? पिछले हफ्ते लाइव चलाता है, पिछले हफ्ते नहीं चलाता है। हैं? 6 मंथ के बाद कितना लॉट बढ़ाना चाहिए? वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एक एक लॉट से 2 लॉट पे जाइए, फिर 2-3 महीने 2 लॉट करिए, फिर 2 से 4 पे जाइए, फिर 2-4 महीने 4 लॉट पे करिए, धीरे धीरे जिगरा आएगा ना। पहले 3 फीट ऊपर से कूदना शुरू किए, फिर अब 4 से 3 फीट के बाद सीधा 30 फीट पर थोड़ी चले जाएंगे। आपको अगर पैराशूट से कूदने की प्रैक्टिस करनी है तो पहले 10 फीट से कूदेंगे, फिर 10 के बाद 20 पे जाएंगे, 20 के बाद 30 पे जाएंगे, 10 से सीधा एरोप्लेन पे थोड़े चढ़ जाएंगे। 10 फीट से पैराशूट पर चढ़ना कूदना सीख गए, अब एरोप्लेन पे से कूद जाओ 30,000 फीट की ऊंचाई से। हैं? हार्ट फेल होकर मर जाएंगे। समझिए, ये सब स्लोली स्लोली बढ़ता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली। 15 डेज का अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है सर। बस ये नहीं पता चलता कि यूएस या फिर डाइवर्जन पर थोड़ी देर रुकेगा या छू के उड़ जाएगा। अरे रुके या छू के उड़ जाए, आप अपना काम करिए ट्रेड लेने का। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि छू के उड़ जाएगा कि रुकेगा, इसमें क्या आप फंसे हुए हैं? आप अपना ट्रेड लेने का काम करिए, है ना? रुके या छू के उड़ जाए। रूल तोड़ेंगे तो भुगतेंगे ही, ऑब्वियस सी चीज है। और मैजिकल लाइंस धीरे धीरे सीखेंगे। अब सिनेरियो 9 में से कोई सा भी आएगा ही आएगा ना, 9 ही है टोटल मार्केट में सिनेरियो, तो 9 में से कोई ना कोई से तो आएगा ना। 9वां आ जाए, चाहे पहला आ जाए, चाहे चौथा आ जाए, चाहे 5वां आ जाए, जो भी आएगा उसको देखना है हमको। वो उसकी कौन सी कंप्लेंट की सर 9वां सिनेरियो कई बार आ जाता है? अरे 9वां सिनेरियो कई बार आ जाता है तो आए, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मार्केट समझ में नहीं आता, समझिए, समझ लीजिए बाजार को। डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के स्लाइड 1, 2 और 4 दोनों में एक 3 सिनेरियो सेम है, पर रिवर्सल अलग अलग होता है। जी हाँ, देख लीजिए। 1 के 2 और 4 में, दोनों में स्लाइड में, स्लाइड के थर्ड सिनेरियो में, डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 1 के स्लाइड नंबर 2 और 4 में
दोनों स्लाइड के 3 थर्ड सिनेरियो सेम है पर रिवर्सल अलग अलग है, थोड़ा देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा आपका सवाल मेरे को। सिनेरियो सेम रहेगा तो अलग अलग रिवर्सल कैसे होगा? आपके एलटीपी ने किस्मत बदल दी सर। ठीक है ना, किस्मत मेरी एलटीपी ने नहीं बदली है, किस्मत आपकी मेहनत ने बदली है आपकी। हर कोई एलटीपी यूज करके प्रॉस्पर नहीं बन सकता, हर मेहनत करने वाला एलटीपी यूज करके प्रॉस्पर जरूर बन सकता है। यूज करना इज नॉट द गारंटी ऑफ दैट यू विल बिकम प्रॉस्पर। आपके पास पैसा हो जाएगा, आप एलटीपी यूज करेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि आप एलटीपी यूज करेंगे कल से आपके पास पैसा हो जाएगा, ये इसकी कोई है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उल्टा और 708 रुपए बर्बाद कर देंगे और आपको मेहनत नहीं करना है तो। यूज करना आपको प्रॉस्पर नहीं बनाएगा, उसके पीछे मेहनत करना, उस पर उसके पीछे लगना कमिटमेंट के साथ, उसको समझना आपको प्रॉस्पर बनाएगा, उसको समझना आपको वेल्दी बनाएगा, इस बात को याद रखिए। ठीक है, कोई मेरा कोर्स खरीद लेने से अमीर नहीं मिल जाएगा, पैसा दे देने से मेरे को अमीर नहीं मिल जाएगा कोई, इस बात को याद रखिएगा। हमें यार छोड़िए किसी का भी दुनिया में, मेहनत करना पड़ेगा उसके पीछे। ठीक है, कल का मार्केट कल देखा जाएगा। होना ही नहीं चाहिए रवि जी कष्ट, आपके हक में जितना था उतना आपको मिल गया। 9:30 से 3:30 तक देखना जरूरी है बाजार क्या। ट्रेड मिल गया उसके बाद निकल जाए, बिल्कुल ट्रेड मिल गया उसके बाद निकल लीजिए ना। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, 16 दिन बीता, 17वें दिन बॉस ने बोला कि चलो ठीक है अब 14 दिन तुम ऑफिस नहीं भी आओगे तो भी तुमको पूरे महीने की सैलरी मिलेगी, तो जाएंगे क्या ऑफिस? है? क्या जरूरत है जाने का जब मिलना ही है सैलरी तो। दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम 12 और 13 अप्रैल, हो गया भैया, मार्च खत्म होने वाला है, मार्च खत्म होने वाला है। अब आ गया वो वाला महीना फाइनली दिल्ली गुरुकुल का। सही है ना? चलिए, पोल पर उम्मीद करता हूं सबने वोट कर दिया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल सुबह मिलते हैं वॉइस नोट के साथ। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। एक पोर्टल आपके लिए लॉन्च कर रहा हूं, एक नया पोर्टल किसी इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पर। यहाँ पर एक नया पोर्टल लॉन्च कर रहा हूं आपके लिए, एक नया पेज। क्या होगा उस पेज का फीचर, ध्यान से सुन लीजिए। इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पर एक नया पेज लॉन्च कर रहा हूं। दैट पेज विल बी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आप पूछेंगे और यहाँ पर आपको खुद को क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन होगा, उसका चार्ट अटैच करने का ऑप्शन होगा, और अपने आप सवाल लिख सकते हैं वहां पर, और उन सवालों के जवाब मैं आपको वहीं पर लिख दूंगा, या फिर जो इन सवालों की जरूरत होगी उन सवालों को वीडियो बना के उनके उनके वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, बहुत सारे जो आपके रेगुलर रनिंग क्वेश्चंस होते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। ठीक है, नाहर सिंह जी लिखते हैं, मैं मैं हर दिन लॉस करता था लेकिन अब लगातार 2 माह से प्रॉफिट कर रहा हूँ। क्या बात है भाई, सही है। स्टूडेंट हूँ, फुल टाइम रहता हूँ सर मार्केट देखने के लिए, इसलिए पूछा। नहीं ठीक है ना, उम्मीद है कि जल्दी ही कामयाबी मिलेगी, मिलेगी भैया, क्यों नहीं, हम होंगे कामयाब। कैन वी सी यू वीआईटी? यू? नहीं 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 नहीं, वीआईटी में नहीं देख पाएंगे, वहां इतना इंटरनेट होता ही नहीं है भाई साहब, मेरे को पता है, हर इवेंट वेन्यू का पता है, इंटरनेट बहुत खराब होता है। इंटरनेट मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है, नहीं होता इंटरनेट कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अमित जी अपने आराम से बात करिए, अमित शुक्ला जी। डेली गुरुकुल की रिकॉर्डिंग CNBC आवाज पर आएगी।
सीएनबीसी आवाज डेली गुरकुट के ब्रॉडकास्ट पार्टनर हैं। अभी तो कुछ लोगों को टिकट्स भी मिलने शुरू हो गई, वो इनके मेल पे जानी शुरू हो गई होगी। सीएनबीसी आवाज पे आएगी टीवी पे। सही है ना। डेली गुरुकुल कवर कर रहा है पूरा इवेंट सीएनबीसी आवाज। लाइव नहीं आएगा, 2-4-10 दिन में बना के भेजेंगे कट पिट करके। ये मेरे लिए भी बात बहुत बड़ी बात है। एलटीपी कैलकुलेटर इतना वैल्यूएबल हो गया है, इसके लिए भी बहुत बड़ी बात है, और जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है ना। मिलेगी भाई, कम्युनिटी में भी रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। सब लोग एलटीपी यूज करने लगे तो लॉस कौन करेगा, ये वाला सबसे सही क्वेश्चन लगता है मेरे को। सब लोग एलटीपी यूज करने लगे तो लॉस कौन करेगा। क्या एक धर्म, एक पंथ, एक जाति के लोग, क्या एक रंग के लोग, क्या एक लेंथ के लोग, क्या एक हाइट के लोग, क्या एक मोटाई के लोग, क्या एक चौड़ाई के लोग कभी देखे हैं आपने पूरी दुनिया में। क्या एक नेता को फॉलो करने वाला लोग, क्या एक नियम को फॉलो करने वाले लोगों को कभी देखा है दुनिया में। ये ह्यूमन नेचर है भाई साहब, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि हर कोई बोले कि हाँ एलटीपी ही मुझे यूज करना है। ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, असंभव। आई बात समझ में। कितने आते हैं और कितने जाते हैं। अभी फीचर लॉन्च करने वाले हैं, क्वेश्चन कहाँ लिख के पूछे, समझ गए। अभी लॉन्च किया नहीं है, अभी से पूछने लगे कहाँ लिख के पूछे। वेबसाइट पे ब्लॉग्स आती हैं, उसको आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। डेली ब्लॉग आता है। इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप चाहें तो। आपके मोबाइल में ये ऑप्शन होता है। ये ब्लॉग्स इंग्लिश में लिखे होते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, और लैंग्वेज चेंज करके देख सकते हैं। मोबाइल में ये ऑप्शन होता है ना। ठीक है। समय लगेगा अंकुश जी, अभी आपको 1.25 महीना हो रहा है, और टाइम लगेगा। नहीं, कमोडिटी और करेंसी नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि उस पर मैंने कोई रिसर्च की नहीं, और मेरे पास वक्त नहीं है उस पर रिसर्च करने का। मॉर्निंग में कितने बजे से ट्रेड ले सकते हैं, जब ट्रेड बनने लगे तो ट्रेड लीजिए, जब बाजार समझ में आने लगे तो। विकास शुक्ला जी, वो आसपास ही होती हैं, जो वैल्यू सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है उसी को लीजिए।
नहीं किया जा सकता 4 स्क्रीन में स्प्लिट। चलिए, पोल पे वोट सबने कर दिया है कि नहीं किया है? पोल पे वोट कर लीजिए भैया। $2600 लोगों के आसपास ने वोट किया है, बाकी लोग भी वोट कर दें। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। रजिस्ट्रेशन शिफ्ट नहीं हुआ था भाई साहब। फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह वॉइस नोट के साथ। सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।